Let us see the trypanosoma. This is trypanosoma. ठीक है, basically trypanosoma is endoparasite, and it is endoparasite or we can say of blood, endoparasite of blood ऐसा बोल सकते हैं हम यहाँ पर trypanosoma. ट्रिपैनोसोमा के बारे में एक चीज मैं आपके साथ में शेयर करूंगा. ये जो ट्रिपैनोसोमा है ये कॉज करता है एक डिजीज विच इज कॉल्ड एज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस. तो ये कॉज कर रहा है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपैनोसोमा. ट्रिपैनोसोमा को 2 होस्ट की जरूरत होती है अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, और ऐसे ऑर्गेनिज्म विच रिक्वायर 2 होस्ट फॉर कंप्लीटिंग देयर लाइफ साइकिल दे आर कॉल्ड एज डाइजेनेटिक, DIGENETIC, जेनेटिक. डाइजेनेटिक में एक प्राइमरी होस्ट होगा और एक सेकेंडरी होस्ट होगा. यहां पे जो प्राइमरी होस्ट होता है जिसके अंदर ये डिजीज शो कर रही है, दे आर कॉल्ड एज दी, जिन प्राइमरी होस्ट में बेसिकली सेक्सुअल फेज ऑफ रिप्रोडक्शन चल रहा है, दे आर ह्यूमंस. और सेकेंडरी होस्ट जो होते हैं इंटरमीडिएट होस्ट हैं जहां पे इन्होंने सिर्फ अपनी ग्रोथ शो करनी होती है, दे आर some sort of flies which are called as CC fly. CC की spelling TSECC fly. ठीक है? It is the secondary or intermediate host. The biological name of the CC fly is Glossinia palpalis. GLOSSINA, Glossinia, PALPALIS. Glossinia palpalis is the causative or vector for it. Now second हमारे पास था Giardia lamblia. Giardia lamblia is called as grand old man of intestine. Grand old man of intestine इसकी शेप की वजह से इसको कहा जाता है. इंटेस्टाइन में रिजेंबल करता है इन द ह्यूमन बीइंग, रिजाइड करता है इन द ह्यूमन बीइंग. तो ह्यूमन बीइंग की इंटेस्टाइन में दिस पैरासाइट, दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म रिजाइड्स, और वहां पे ये डिजीज कॉज करता है जियार्डियासिस. ठीक है, ये पैरासाइट कहा जाता है, इट इज अ पैरासाइट ऑफ डायरिया, इट कॉज डायरिया. ठीक है, और इट इज स्प्रेड थ्रू द कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर. तो जियार्डियासिस, जो जियार्डिया है, इट इज स्प्रेड थ्रू द कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर व्हाइल द ट्रिपैनोसोमा वाज moving from one animal, from one person to another by the bite of CC fly. Third is amoeba. These amoebas, they are what? These are freshwater forms. ठीक है, freshwater forms हैं, और अमीबा जो है ये ऐसा कोई हार्म नहीं कर रहा है, ये सिंपली फ्री लिविंग अपने आराम से रह रहा है. तो इसमें these structures are there. ठीक है, pseudopodia, they are for the movement. ये जो pseudopodia है, ये जो इस तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं स्ट्रक्चर्स, they are pseudopodia. They are meant for the locomotion, and the internal structure they are having food vacuole, they are having uroids. Uroid basically क्या होता है कि uroid का काम आपके पास यहाँ पर, इनका काम ऐसा बोला गया है, they are have thought to the function whenever the prey is there. This is the prey. ऐसा कहा जाता है जब भी इसका कभी प्रेडेटर होता है तो प्रेडेटर के सामने ये जो होता है ये भागने में हेल्प करता है. ठीक है, तो यूरॉइड्स बेसिकली तो प्रेडेटर से बचने के लिए एक डिफेंसिव मैकेनिज्म की तरह काम कर सकता है. आप बोल सकते हो होस्ट इम्यून रिस्पांस का एक, ये आपके पास उससे बचने के लिए ये एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है यूरॉइड. तो यूरॉइड इज अ स्ट्रक्चर which plays a role in escape of amoeba from host immune response. तो host immune response से बचने के लिए, वहां से भागने के लिए ये जो यूरॉइड्स होते हैं, these are the structures, important structures. Sometimes ऐसा कहा जाता है ये जो यूरॉइड्स होते हैं ये क्या करते हैं कि ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसकी वजह से ये उसी जगह पे चिपक जाता है कौन, अमीबा, और ऐसा लगता है ये डेड हो चुका है, उसका जो प्रेडेटर होस्ट है वो इसके ऊपर एक्ट नहीं करता है तो उससे भी बच जाता है. ऐसे कुछ फंक्शन इसके कहे जाते हैं. तो मेन चीज हमें जो इसमें पढ़नी है बच्चे वो है अमीबा का नाम. अमीबा जो है आपके पास फ्रेश वाटर फॉर्म है और इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का जो फंक्शन है, एक्सेस ऑफ वाटर जो इसकी बॉडी में एंटर कर रहा है उसको रिमूव करना, is the function of contractile vacuole. We can call this term as osmoregulation also. ठीक है, and next is
the paramecium. Now paramecium basically जो आपके पास है, it is a member of ciliata, ठीक है, ciliata का member है आपके पास यहाँ पर, और ये जो होगा ये आपको लग रहा है आपकी चप्पल की तरह, जो हमारे पे स्लीपर होती है उसकी तरह ही लग रहा है, तो it is therefore it is also called as slipper animalcules. Animalcule like मतलब हुआ animal like organism, animalcule animal like, तो स्लीपर की फॉर्म में है, एनिमल लाइक स्ट्रक्चर है इसका, तो ये जो आपके पास ऑर्गेनिज्म है इट इज पैरामीशियम, ठीक है। पैरामीशियम की दो तीन प्रॉपर्टीज, एक तो सीलिया प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, ये इसका गलेट है, देखो ये वाला गलेट पार्ट है जो कि बाहर, देखो बाहर की ओपनिंग के साथ में क्या कर रहा है, ये लिंक कनेक्टेड है, तो सीलिया जो है इस वाली साइड की सीलिया अपनी, ये देखो पूरे के पूरे दे आर शोइंग द सिंक्रोनाइज मूवमेंट, ये वाले भी पूरे सिंक्रोनाइज मूवमेंट है, शो कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगर खाना आसपास होगा दैट विल एंटर हियर और वो बना देगा यहाँ पे फूड वैक्यूम, ठीक है। दो चीजें जो मैं इसमें इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हियर मैंने बोला था न्यूक्लियस जो जनरल फीचर था, मैंने कहा था न्यूक्लियस एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो एक कंडीशन अगर एक ही न्यूक्लियस था तो आपके पास सिंगल यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन थी, बट यहां पर न्यूक्लियस दो तरह के हैं, एंड बोथ न्यूक्लियस दे आर morphologically distinct. The nucleus here which are present they are morphologically distinct, और because यहां पर आपके पास morphologically distinct है तो दो मॉर्फोलॉजी देखने को मिल रही है, एक जो आपके पास है वो छोटा न्यूक्लियस है, एक जो आपके पास बड़ा न्यूक्लियस है ये वाला, और एक छोटा है, तो यहां पे हम बोलते हैं न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म, दो मॉर्फोलॉजी देखने को मिल रही है न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म इज सीन इन द केस ऑफ द पैरामीशियम, ओके। One nucleus is large which is called as macronucleus. It is responsible for the controlling metabolic processes of the body such as growth, such as maintenance, such as feeding. These all activities they are controlled by this particular macronucleus. While the micronucleus which is smaller one, it is responsible for reproduction. ठीक है, for reproduction which one is responsible? It is micro, and macro one is having the function of maintenance, growth as well as other processes. ओके बच्चे, तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे अबाउट द पैरामीशियम। पैरामीशियम में आपके पास एक चीज और याद रखेंगे, पैरामीशियम शो करते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, मतलब इस तरह से बॉडी को काटा जाएगा, अगर ये बॉडी है तो बॉडी को इस तरह से काटा जाएगा, और ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में एक से दो पैरामीशियम दे विल बी फाउंड। Some of the paramecium they are having a stain called as kappa particle, Kappa kappa particle. This is a killer stain present in some of the paramecium. Whenever these paramecium they comes in contact with the normal paramecium they which are not having kappa particle, ये जो paramecium है, ये जो kappa particle वाले paramecium है, ये अपने kappa particle आगे भेजते हैं और उस तरह के जो sensitive पैरामीशियम है उनको मार देते हैं और वे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जिनके पास kappa पार्टिकल नहीं था, ठीक है। दिस इज समथिंग अबाउट द पैरामीशियम। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द किंगडम फंजाई, ठीक है। किंगडम फंजाई, द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी, यू कैन राइट हियर। The study of fungi is called as what? It is mycology, M-Y-C-O-L-O-G-Y. It is a unique group of having eukaryotic heterotrophic organisms. ठीक है, यूनिक ग्रुप है आपके पास यहाँ पर, ठीक है। क्यों यूनिक है हम थोड़ी देर में देखेंगे, बिकॉज यहाँ पे ग्रेट डाइवर्सिटी सीन विद द हैबिटेट, इनके हैबिटेट में बहुत बड़ी डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, बहुत जगह पे ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दे शो, देखो लिखा भी है यहाँ पे, दे शोज ग्रेट डाइवर्सिटी विद रिस्पेक्ट टू मॉर्फोलॉजी एज वेल एज हैबिटेट, दे आर यूनिक ग्रुप, ओके। नाउ हैबिटेट की बात करते हैं, जनरल फीचर्स की बात करते हैं, तो दे आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है दे आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर, है ना। फ्यू फॉर्म्स दे कैन बी एक्वाटिक बट मोस्ट ऑफ देम दे आर टेरेस्ट्रियल। Let us see if the fungi they are growing on the bark of the tree.
So they are at the time they are called as corticolous. They are called as corticolous. If they are growing on the dung, they are called as coprophilous. If they are growing on the wood, they are called as epixylic. Epi means over, xylic means wood, over the wood. If they are growing on the burnt wood, they are called as xylophilous. And if they are growing on the hairs, thorns, they are called as keratinophilous, because keratin के बने हमारे hairs और thorns. तो keratinophilous इनका नाम कहा जाता है. Now let us talk about their nutrition. Nutrition which is shown by the fungus is of basically heterotrophic. No autotrophic type of nutrition is seen here. So heterotrophic, under heterotrophic we can see there are parasitic forms. They can be symbiotic. If they are symbiotic, they can be of two types. They can show symbiotic association with the lower plants. If they are showing symbiotic association with the lower plants, we can see in the lichen. We can see the case of lichen. And they can show symbiotic association with the higher plants also, as in the case of mycorrhiza. So mycorrhiza is the fungal association with the root of higher plants, while the lichens, they are the fungal association with the algae, the lower plants. Okay, and most of them, they are saprophytic. They are feeding on dead decaying organic matter, and this is the main type of nutrition method. Okay, now fungi are major बेटा एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैक्टीरिया और फंजाई जो है ऑलमोस्ट दे आर द चीफ डिकम्पोजर्स हमारे पूरे एनवायरनमेंट के. तो फंजाई आर द मेजर डिकम्पोजर्स अलोंग विद द बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के साथ साथ फंजाई भी मेजर डिकम्पोजर का ग्रुप माना जाता है. और कौन से बैक्टीरिया विच आर ग्रोइंग इन द एल्कलाइन मीडियम, और दे आर बेसिकली द डिकम्पोजर्स. तो उन डिकम्पोजर्स के साथ में, उन बैक्टीरिया के साथ में, these fungi are also playing an important role in decomposition of dead and decaying organic matter. Fungi generally prefer to grow in the acidic soil, that is, they are acidophilic in nature.